दोस्तों, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आज की यह कहानी इसी पर ही आधारित है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है जिसका नाम था राघव। राघव गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह अक्सर अपनी गरीबी के बारे में सोचता और महसूस करता कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उन्हें पूरा कर सकता है। एक दिन वह बुद्ध के पास आया, जब वह अपनी गरीबी और जीवन के संघर्षों से परेशान था। राघव भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे महान गुरु, मैं एक गरीब और असहाय व्यक्ति हूं। मैं जीवन में कभी कुछ खास नहीं कर सका। मेरा जन्म गरीबी में हुआ और मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्या मैं कभी अपने जीवन को बदल सकता हूं? बुद्ध ने शांति से राघव की बात सुनी और फिर उसे देखा। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर तुम अपनी गरीबी को अपनी पहचान मानकर अपना जीवन जीते हो तो यही तुम्हारा भविष्य होगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राघव चौंका। उसने पूछा, मुझ जैसे गरीब इंसान की सोच बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? गौतम बुद्ध ने राघव को पास ही के एक बगीचे में चलने के लिए कहा। वहां आकर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक माली रहता था। वह रोज अपने बगीचे में काम करता और उसकी हरियाली देखता। एक दिन गांव के राजा ने उसे अपने बगीचे में काम करने के लिए बुलाया। माली राजा के बगीचे में काम करने लगा और वहां की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब राजा ने माली से पूछा, तुम्हारे बगीचे में इतना सुंदरता क्यों नहीं है? तो माली बोला, मेरे बगीचे में भी सुंदरता हो सकती है, लेकिन मुझे अपने बगीचे में खुश रहने का विचार बदलना होगा। बुद्ध ने राघव से कहा, तुम्हारी सोच भी उस माली की तरह है। तुमने अपनी जिंदगी को अपनी गरीबी और संघर्षों से जोड़ा है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जिस तरह माली ने अपने बगीचे की सुंदरता को देखा और उसे सुधारने की कोशिश की, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में भी सुधार लाने के लिए अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। राघव ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। वह सोचने लगा, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो क्या मेरी जिंदगी वाकई बदल सकती है? बुद्ध ने राघव को आगे समझाया, तुम्हारी सोच से ही तुम्हारे कर्म जन्म लेते हैं। यदि तुम अपने जीवन में केवल गरीबी और अभाव को देखोगे तो यही तुम्हारा संसार बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक और विश्वासपूर्ण बना लो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। राघव ने ध्यान से सुना और फिर बुद्ध से कहा, तो क्या मैं इस सोच के साथ कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अपनी गरीबी को ही अपनी पहचान नहीं बना सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने अंदर विश्वास रखोगे और अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी में डाला जाता है और वह वृक्ष बनकर ऊंचा उठता है, वैसे ही तुम्हारी सोच भी तुम्हारे कर्मों को उपजाऊ बनाएगी। राघव ने बुद्ध की बातों को अपने दिल में गहरे से उतार लिया। वह अब अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं मानता था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलकर एक नया रास्ता अपनाएगा। उसने मेहनत करना शुरू किया, अपनी शिक्षा में सुधार किया और समाज के लिए काम करने का भी मन बनाया। हर दिन वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करता और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता। समय के साथ राघव ने अपनी मेहनत और नजरिए में बदलाव से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसने न केवल अपनी गरीबी को मात दी, बल्कि एक छोटे से गांव के नेता के रूप में उभरा। अब लोग उसे उसके संघर्ष और सकारात्मक सोच के लिए जानते थे। कुछ सालों बाद राघव ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरु, आपने कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आपने मुझे सही दिशा दिखाई। अब मैं आपके बताए रास्ते पर चलकर सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी सोच को बदला और अपने कर्मों को सही दिशा दी। यही तुम्हारी असली सफलता है। याद रखो, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। राघव अब जान चुका था कि अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी हो तो सबसे पहले उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। किसी भी परिस्थितियों का सामना करना हो
अगर मनुष्य के पास सकारात्मक सोच हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। राघव की तरह हमें भी अपनी सोच को सकारात्मक और विश्वासपूर्ण बनाना चाहिए। अगर हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम विश्वास करें और सही दिशा में मेहनत करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह कहानी आपके दर्शकों को यह सिखाने के लिए प्रेरित करेगी कि यदि वे अपनी सोच को बदलते हैं तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। यह भी दिखाएगी कि गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाकर कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, खुश व्यक्ति वही होता है जो हर छोटे छोटे चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। आज की कहानी हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि हर छोटी छोटी चीजों में खुशी को कैसे ढूंढें। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के अर्जुन की है, जो हमेशा कुछ बड़ी चीजों की तलाश में रहता था। उसका मानना था कि खुशी का मतलब है बड़े लक्ष्य प्राप्त करना, बड़े सपने देखना और विशाल योजनाओं को पूरा करना। वह सोचता था कि जब वह अपना सपना पूरा करेगा तब उसकी जिंदगी में सच्ची खुशी आएगी। अर्जुन का दिन हमेशा भाग दौड़ से भरा रहता था। वह सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन कभी भी उसे अंदर से संतुष्टि का एहसास नहीं होता था। वह कभी भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस नहीं करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि जब वह बड़ा आदमी बनेगा तब उसे सच्ची खुशी मिलेगी। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। उनका नाम था श्रीमती विद्या देवी। वह बहुत शांत और खुशमिजाज थीं और उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। अर्जुन ने सुना था कि वह बहुत बुद्धिमान और प्रेरणादायक महिला है, इसलिए एक दिन वह उनसे मिलने गया। अर्जुन ने उनसे सवाल किया, बाबा, आप हमेशा खुश क्यों रहते हो? मैं तो कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा पाता। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं भी खुश रह सकूं? विद्या देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारी तलाश गलत दिशा में है अर्जुन। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तुम अपनी सोच बदलो। तुम्हारे चारों ओर जो छोटी छोटी चीजें हैं वही असली खुशी का रूप है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह बाबा से और बातें करना चाहता था। बाबा ने उसे समझाया, चलो हम एक यात्रा पर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगी जिन्हें तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो और जो तुम्हारे जीवन में छिपी हुई खुशियों का खजाना है। वे दोनों उस दिन जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बाबा ने अर्जुन से कहा, देखो इस पेड़ को, इसकी छांव में तुम आराम से बैठ सकते हो, इसे नजरअंदाज मत करो। अर्जुन पेड़ को देखता हुआ बोला, यह तो बस एक सामान्य पेड़ है, इसमें क्या खास बात है? बाबा ने उत्तर दिया, यही तो तुम्हारा भ्रम है। जब तुम इसे अपने पूरे ध्यान से देखोगे तो यह तुम्हें जीवन की शांति का एहसास कराएगा। फिर वे एक झरने के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, सुनो, इस पानी की आवाज को, यह तुम्हारे दिल को सुकून देती है। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? अर्जुन ने ध्यान से सुनी और उसकी आवाज में कुछ अलग महसूस किया। हां बाबा, अब मुझे लगता है कि यह बहुत शांति देती है, अर्जुन ने कहा। बाबा मुस्कुराईं, यही है जीवन की असली खुशी। जब तुम छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगते हो तब तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। अर्जुन ने समझा कि जीवन में छोटी चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसे अब यह एहसास हुआ कि हर चीज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसमें खुशियां छिपी होती हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया। वह अब सुबह उठकर सूरज की किरणों को देखता, हवा में ताजगी महसूस करता और एक कप चाय पीते हुए उसकी गर्माहट को पूरी तरह से महसूस करता। वह अब छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशता था। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था। वह कभी भी खेतों के काम को लेकर खुश नहीं रहता था, लेकिन आज उसकी सोच अलग थी। जब उसने हल चलाया तो उसे मिट्टी की खुशबू महसूस हुई और उसे यह एहसास हुआ कि खेतों में काम करते हुए वह अपने जीवन के हर पल को जी सकता था। वह अब खुश था क्योंकि उसने छोटे छोटे पलों में खुशी तलाशनी शुरू कर दी थी। अर्जुन की यह सोच
अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती। खुशी का असली मतलब है अपने आसपास की हर छोटी चीज में आनंद खोजना। एक दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें यह बताया, हमेशा बड़े सपने देखना और उनके पीछे दौड़ना जरूरी नहीं है। असली खुशी तो छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जब तुम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीने लगोगे तो खुशी तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। अब वह हमेशा खुश रहता था। वह अपने जीवन की छोटी छोटी बातों का पूरा आनंद लेता था। उसने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं और हर छोटे पल में खुश रहें। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने गांव के सभी बच्चों को एकजुट किया और उन्हें यह सिखाया कि असली खुशी किसी चीज के पास होने से नहीं, बल्कि उसे महसूस करने और उसका सम्मान करने से आती है। वह कहता था, हमेशा बड़ी चीजों की उम्मीद मत रखो, हर छोटी चीज में खुश रहो, क्योंकि यही असली खुशी का राज है। गांव के लोग अब अर्जुन की बातों को समझने लगे थे और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में छोटे पलों को जीने की आदत डाल ली थी। वे खुश रहते थे क्योंकि उन्होंने सीखा था कि ये न हर छोटी चीज में खुशी ढूंढो, क्योंकि यही जीवन का सार है। इस कहानी में अर्जुन का अनुभव दर्शाता है कि जीवन की असली खुशी भीतर से आती है और यह छोटी छोटी खुशियों में बसी होती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और अपने चारों ओर की चीजों को महसूस करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह कहानी आपके दर्शकों को यह समझाने के लिए प्रेरित करेगी कि हम कभी भी अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और हर छोटे पल में खुशी ढूंढ सकते हैं।